दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेश्च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेश्च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेश्च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। है ना। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो अपने दक्षिण भाग में कौन रहते हैं? दक्षिण, दाहिने भाग में हर समय लक्ष्मण जी। आप बलराम को भी देखेंगे, वो भी राइट में रहते हैं। और उनके सबसे डेयर मोस्ट भक्त या उनके कंसर्ट लक्ष्मी जी और सीता मैया या राधा रानी लेफ्ट में ही रहती हैं। वामेश्च जनक आत्मज, है ना। पूर्व तो मारुतिर्यस्य, सामने कौन बैठे हैं? हनुमान। मारुति नंदन मतलब पवन पुत्र, है ना। तम वंदे रघुनंदनम। तो एक दृष्टि में राम दरबार वगैरह ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सिंपल श्लोक है। दक्षिणे दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेश्च पुरतो, पुरतो मतलब सामने, है ना। तम वंदे रघुनंदन। कितने लोग याद हो गए? ओके गुड। तो आप लोग याद करेंगे बाद में, है ना। सिंपल श्लोक है। और फिर अच्छे 2-3 प्रणाम, 2 मंत्र बहुत आसान है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, फिर नाथाय रघुनाथाय सीताय पतये नमः। सिंपल प्रेयर है ना। जो रामचंद्र भगवान जो सबका नाथ हैं, नाथा है रघुनाथ, है ना। फिर रघुवंश के नाथ, फिर सीताय पतये नमः, सीता माता का पति। तो इनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये 2 प्रेयर जो है आप सब लोग याद कर सकते हैं। जब भी भगवान राम के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, ये प्रेयर जरूर गाना चाहिए। और कभी भी भगवान को प्रणाम करने से पहले हम शिला प्रभुपाद का प्रेयर जरूर गाते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है या भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो हमें गुरु के बिना कृपा के भगवान का कृपा मिलने वाला है नहीं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान नगति कुतोपि, है ना। अगर गुरु का कृपा नहीं है तो कृपा भगवान का नहीं रहेगी, है ना। कभी कभी लोग जंप करना चाहते हैं, राइट, इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। वो तत्वदर्शी भक्तों को पास जाओ, उनका शरण लो, प्रणिपात होकर एक विनम्र भाव से, है ना। स्पिरिचुअल लाइफ में ये एटीट्यूड ऑफ गेनिंग नॉलेज इज मोड ऑफ सबमिसिवनेस, है ना। विनम्र भावना। इसमें नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है तो आपको ज्ञान मिलेगा नहीं, राइट। मुझे कुछ नहीं आता बोलोगे देन इट्स वेरी इजी टू गेट, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी गुरु के पास जाते हैं, प्रभुपाद बोलते थे वन शुड थिंक हिमसेल्फ ए फूल बिफोर स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु के सामने एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए मैं मूर्ख, मैं एक मूर्ख हूँ, या मैं बहुत अधम हूँ, अज्ञानी हूँ, है ना। गुरु की कृपा होगा तो मुझे ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए तो हम प्रेयर गाते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, है ना, ज्ञान अंजन शलाकया शलाकया। हमारा जो आँख है, हम लोग हर कोई जो है जन्म किससे हुए हैं?
अज्ञान में जन्म है कि ज्ञान में जन्म है? जन्म होते समय हंस रहे थे, कुछ पता नहीं था, क्या देखेंगे, रोत रहे थे सब कोई जन्म से। इसलिए जैसे ही जन्म होते हैं बच्चे, थोड़े दिन के बाद उसको एजुकेशन के लिए भेजते हैं, ज्ञान के लिए, राइट। माँ बाप पहले गुरु होते हैं, मदर, जो छोटे छोटे चीजें, कई सारी चीजें सिखाती हैं। देन दे ऑफिशियली ज्वाइन इनटू गुरुकुल हो, आजकल तो कई सारे एजुकेशन आ गया है कि नहीं, स्कूल में जाते हैं, सीखते हैं। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान का गोल है, गीता में भगवान बोलते हैं, ज्ञान का गोल है जो हमें ये संसार के जो कवर है, जो हमें अज्ञान में जो ढका हुआ है, इससे ऊपर उठना ज्ञान का लक्ष्य है। मतलब ये भौतिक जगत से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब का सवाल आना चाहिए हमारे मन में भी कि कभी कभी हम नहीं चाहने पर क्यों आ रहा है सारे कष्ट, क्या इसका कोई समाधान है, पूछना चाहिए। हाँ, तो आज हम आगे कौन सा बड़ा फेस्टिवल आ रहा है? राम, उसका क्या है? राम नवमी, भगवान राम के, है ना, आविर्भाव दिवस या भगवान का जन्मदिन कब है? 27 मार्च, फ्राइडे। अगेन आप लोग बस चॉइस है, दोपहर का 12 बजे क्या है? अभिषेक। एक वर्किंग डे है, फिर आप लोग क्या करेंगे आपके ऊपर है? दोपहर, जिनको छुट्टी है जरूर आइए, जो छुट्टी लेना है ले सकते हैं। तो आपका बर्थडे के लिए आप छुट्टी वुट्टी लेकर कोई पार्टी करते हैं, अभी भगवान का बर्थडे है, आप सोच भी सकते हैं। हाँ, राइट। बात मत करो आपस में, सामने बैठ के कोई आपस में बात नहीं करेगा, जाओ पीछे चले जाओ, बात करो। हाँ, तो 27 मार्च को भगवान का जन्मदिन है, भगवान राम के, और यहाँ पर हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। इस्कॉन में बहुत ही क्वचित मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण हैं। प्रभुपाद नॉर्थ में रखे हैं, जहाँ पर आप लोग इस्कॉन दिल्ली, ठीक है, बहुत सुंदर विग्रह है वहाँ पर भी। फिर जुहू, है ना, फिर हमारा इस्कॉन खारघर, और कहाँ पे है? ना, वहाँ पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान नहीं है। अब मैं इस्कॉन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ सीताराम लक्ष्मण हनुमान है। ऑफकोर्स उड़ीसा में एक जगह पे इस्कॉन बुरला बोल के, तो वहाँ संबलपुर में है। तो इट्स वैसे बहुत कम मंदिरों, हम लोग भाग्यवान हैं कि जो हम लोग बचपन से, भले कृष्ण का स्टोरी से इतना पता है कि नहीं, रामायण का जरूर सुनते थे, या रामायण पढ़े नहीं पढ़े, रामायण सीरियल सब लोग देखा है, राइट। कितने लोग देखे हो रामायण? रामानंद सागर के, काफ़ी अच्छा बना था, है कि नहीं। हमारा गांव में जो है उस जो 9 दिन है, गांव के लोकल बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था। उन दिनों टीवी घर घर में नहीं हुआ करता था, तो गांव में हमारा हनुमान मंदिर था, तो वहाँ पर वो एक स्ट्रीट में मतलब तो हर कोई रोज रात को 9 बजे से ऐसे चालू कर देते थे, 8-9 बजे से, अब 12-1 बजे तक लगाते थे, कई सारे वॉल्यूम्स। अच्छा, पूरा 9 दिन में पूरा कंप्लीट करते थे रामायण का, जितने भी उसका जो उस समय रेक्टेंगुलर मोड में आता था ना सीडी, है, तो सब। और जो जिस समय सीता विवाह जब होगा उस दिन लिटरल फेस्टिवल करते थे, है ना, भगवान राम का, सीता का। तो ये तो ऐसे लोग जो ऑब्जर्व रहते थे भगवान को स्मरण करने में, और उस दिन राम मतलब लोगों को याद किसका आएगा? इस रामायण सीरियल में जो एक्टिंग क्या है, उनका नाम क्या है? अरुण गोयल, राइट। बट स्टिल भले ये बड़े अच्छे एक्टर हैं, अच्छे किए हैं, कभी कभी शूट के बाहर सिगरेट फूकते हुए दिखे गए, तो लोगों का हृदय में बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, है ना। हम जिसको भगवान मान के चलते हैं, हाउ कैन ही स्मोक, राइट।
तो इसलिए आज जो ये महाअवतार नरसिम्हा जो अभी जो एक डिवोटी ने मूवी निकाला है और सीरीज में सारे लाने वाले हैं, उसमें बोले कि मैं दूसरे रोल को अगर कई दूसरे व्यक्ति को भी दे दिया चलेगा, लेकिन भगवान का रोल को कोई व्यक्ति को नहीं दूंगा। तो भगवान जो है ना, बोलते हैं कि शुद्धम अपाप विद्धम, मतलब पवित्र हैं, उनको पाप छू नहीं सकता, वो कैसे पाप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए अगर महाअवतार नरसिम्हा या आगे सीरीज में वो बोल रहे हैं कि भले मैं अभी क्या है वो कार्टून से बनाए हैं, अगर कहीं व्यक्ति को यूज करके सीरियल बनाया भी ये मूवी, लेकिन जब भगवान को रोल को जो है जरूर क्या वो एनिमेशन ही होगा, तो नॉर्मल, क्योंकि कभी कभी है हम उस व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, भले उन लोगों ने मेहनत करके काफ़ी अच्छा बनाया है, उनका कैरेक्टर भले कितना अच्छा हो, लेकिन एक छोटा छोटा सा ऐसे गलती, स्मोकिंग या कुछ और व्यवहार, बाद में वही व्यक्ति दिखता है कोई हीरो हीरोइन के साथ नाच रहा है दूसरे फिल्मों में, तो इट्स लाइक वेरी डिस्करेजिंग, है कि नहीं। तो ये भागवत में एक श्लोक है, भगवान राम के चरित्र कोई सुनता है तो कई सारे उसका हृदय से कलमश चला जाता है, स्पेशली जो एनवी, वैरी भाव, द्वेष, ईर्षा भाव चला जाता है। आप लोग मेरे बाद में श्लोक दोहराओ। पुरुषो रामचरितम श्रवणेरुपधारयन् आंश्रम्स्य परो राजन् आंश्रम्स्य परो राजन् कर्मबन्धेर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् आंश्रम्स्य परो राजन् कर्मबन्धेर्विमुच्यते। मैं ट्रांसलेशन परपोर्ट इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके। O King Parikshit, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramchandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy। आंश्रम्स्य शब्द का अर्थ है संस्कृत शब्द कर्म बंधे विमुच्यते, and thus be liberated from the bondage of routine activities। जो भी भगवान का राम का चरित्र सुनेगा, श्रवणेर उपधारयान, है ना, कर्ण के द्वारा, अगर धारयान उपधारयान मतलब तो सुनता है, केवल सुनेगा, ओनली सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, क्या होगा, एक तो है कि वो द्वेष से विमुक्त हो जाएगा, और इस संसार के कर्म बंधन जो है, एक कार्य करने से आपको दूसरे कोई भी कार्य का फल मिलता है ना। तो बोलते हैं कि एवरी मिनट यू आर वी मेक ए लाइफ, अनदर लाइफ, हमारा कार्य के हिसाब से हमको दूसरा जन्म मिलता है। हाँ, जन्म मृत्यु का कारण है एक ही जो हम कर्म, हम क्या करते हैं, अनलेस अनटिल, जब तक हम भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे, इस संसार के चक्र में घूमते रहेंगे। इसलिए वो 3 प्रकार के कर्म हैं, एक है कर्म, या कर्म, और एक विकर्म। कर्म मतलब कुछ शास्त्रों के विधि के हिसाब से जो कर्म है वो करना, है, जैसे कुछ यज्ञ हैं, कुछ पूजा है ना, कोई देवता को सेटिस्फाई करने से ये मिलेगा, वैसे कुछ कर्म है जो वेदास के हिसाब से जो दिया गया है उसको कर्म बोलते हैं। वेदा के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसको विकर्म बोलते हैं, समझ में। और एक है अकर्म, जो कार्य केवल जो है भगवान के लिए किया जाता है, जिसमें कोई कर्म का फल नहीं मिलता है ना। आप अगर अच्छा करते हो, जनरली माना जाता है अगर अच्छे कार्य करोगे स्वर्गलोक जाओगे या अगला जन्म को अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये संसार में घूमोगे। आप अगर पूछा जाए, A क्लास जेल, B क्लास जेल और एक C क्लास जेल है,
एक पूरा बहुत छोटा सा कंपार्टमेंट है, बहुत आपको पेनफुल है, और थोड़ा अच्छा सुविधा है दूसरा। तीसरा कैटेगरी है, वहीं पे आपको बड़े बड़े नेता, अगर पॉलिटिशियन ऐसे कोई जेल में जाता है तो दूसरों की तरह वो एक कन्फाइंड रूम में रहेगा, लेकिन उसको सारे सुविधाएं रहेगी, रहना खाना व्यवस्था, लेकिन आप उस एरिया से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो आपको ये चॉइस रहेगा, तो कौन सा लेंगे आप जेल? हाँ, सी टाइप सफरिंग, कौन सा जेल जाएंगे? हाथ उठाइए, कौन कितने लोग ए क्लास में जाना चाहेंगे, जहाँ पर एसी वेसी है, टीवी है? हैं? और आपस में बात करो, मेरे साथ बात करो सामने। यस, बोलिए। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आवाज कम आ रहा है उधर, तो आवाज कौन है? मैनेजमेंट, उसको आगे ले लो, उसको आगे रखो, आगे रखो। आवाज नहीं आ रहा है वहां तक, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया क्वेश्चन। साउंड बढ़ाओ, आगे ले लो उसको। भाई देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा, वहां पे रखो ना जहां पे था पहले, कीप देयर ओनली। ब्रिंग ए चेयर, चेयर लाओ और आगे लाओ, आगे लाओ। हाँ बस, अरे गिरो गिरो गिरो। हरे कृष्णा, आपस में बात मत कीजिए, साउंड बढ़ाओ, इंक्रीज, नहीं मैक्सिमम नहीं है। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया था? फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। 3 प्रकार का जेल अगर बोला गया, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जेल के अंदर रहेंगे। जैसे कुछ नेता होते हैं, कुछ गलती करते हैं तो उधर जाते हैं, उनको दूसरा आम क्रिमिनल के तरह पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। बी क्लास नॉर्मल पनिशमेंट है, सी क्लास मतलब बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स लोगों को वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? जैसे आप अंधेरे में रहोगे या छोटा सा एक कन्फाइंड एरिया है ऐसे। तो आपको अगर बोला जाए कौन सा क्लास जेल में जाओगे, आप क्या प्रेफर करेंगे? ए क्लास। कितने लोग ए क्लास? कितने लोग बी क्लास? क्यों भाई, आपको एसी से सर्दी होता है ना क्या है? ना टीवी देखना पसंद नहीं है? कितने क्लास? सी क्लास, मतलब ये क्रिमिनल काम करके जाएंगे। कितने लोग जेल ही जाना नहीं चाहेंगे? अरे सब लोग भी हाथ उठाए। हाँ, तो इसका अर्थ है कोई जेल में, वो तो पहले में मूर्ख हो गए, समझ नहीं पाए। मतलब अगर जेल का ही ऑप्शन रहा तो लो भाई जाते हैं बोल के बोलोगे, लेकिन अगर वो व्यक्ति जेल में रहना चाहेगा जिसको पता नहीं इसके बाहर भी एक दुनिया है कि नहीं? तो इसलिए ये बोलते हैं, इसलिए जो खाली यज्ञ करता है, खाली पुण्य करता है, जलदान करता है, ब्लड दान करता है ना, तो ऐसे लोग जो हैं वो ये दुनिया में ही रहेंगे, भले स्वर्गलोक चले जाएंगे कुछ समय के लिए या कहीं और, है ना, ये या ये दुनिया में भी जन्म लेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। हाँ, समझ रहे हैं? राइट। तो अगर अच्छा कुल में जन्म लेकर, थोड़ा फिर उसको थोड़ा और पीछे, अच्छे कुल में जन्म लो, सब लो, लेकिन ये दुनिया में ही रहे हो तो क्या फायदा है? फिर मृत्यु आने वाला है। पीएचडी किया, डिग्री किया, बड़ा नौकरी किया, बड़ा बिजनेस किया, फिर सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। प्रभुपाद बोलते थे, एक डॉक्टर था, अपना फिजिक्स सॉरी एक व्यक्ति था, बड़ा बिजनेसमैन था, और डॉक्टर बोला, डॉक्टर बस और कुछ महीनों के लिए मेरे को लाइफ दे दीजिए, मेरा बहुत बड़ा प्लान है लाइफ। कैन डॉक्टर गिव यू लाइफ? है? ऐसे होता तो फिर मुझे लग रहा है कि आजकल हॉस्पिटल्स जो है और भी भर भर के, है कि नहीं?
इन डॉक्टर्स ट्राई करते हैं, उनके हाथ में है नहीं। नन ऑफ देम कैन सेव अस फ्रॉम डेथ, राइट। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर भगवान राम की कथाएं अगर आप सुनेंगे, हाँ थोड़ा कम करो इसको, थोड़ा कम, अगर भगवान का कथा सुनेंगे, एक तो है कि जो द्वेष भावना है, द्वेष भावना जो है हमारा में कुट कुट के भरा हुआ है। इस दुनिया में हर कोई जो है एक दूसरों के प्रति, दूसरों को थोड़ा अच्छा से कंडीशन में देखता है, सोचता है कि ये इतना खुश क्यों है ना, मुझे खुश होना चाहिए था, राइट। आप लोगों ने स्टोरी सुना है, एक व्यक्ति का पड़ोस था, बहुत जलता था उसके प्रति, हैं। तो एक बार शिव जी को प्रार्थना किया, वो यही जलता था कि इतना खुश क्यों है। शिव जी को प्रार्थना किया कि भगवान, बहुत तपस्या करने के बाद बोला कि मुझे कुछ वरदान दे दीजिए। बोले क्या मांगो? बोले कि ऐसे कुछ वरदान दीजिए जो मैं मुझे मिलेगा, है ना। शिव जी भगवान ने बोले कि मैं आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो मिलेगा आपका नेबर को उतना उसका डबल। तो इसने बोला कि मुझे एक फ्लैट मिल जाए। तो देखे कि इसका एक फ्लैट सामने आ गया, लेकिन उसके बाजू में दो आ गया और जलने लगा, हाँ। कुछ दिन में कुछ, है ना भाई, और कुछ मांगा तो फिर देखा कि इसका फिर डबल आ गया, तो और जल रहा था। एक दिन बोला कि मेरा एक आंख फूट जाए, उसका दो आंख फूट गया, हैं। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि दुनिया में हर कोई जो है पोटेंशियली दूसरों के प्रति एनवियस रहते हैं। इवन भक्ति में आने के बावजूद भी देखते हैं ये क्यों इतना अच्छा गाता है, ये क्यों इतना खुश है, हैं, ये क्यों इतना जप करता है। अरे इसमें कोई कंपटीशन है नहीं स्पिरिचुअल लाइफ। आप अगर मानो हम उसका मेटेरियल क्वालिटीज देख के कंपटीशन करते हैं, ये कितना गाता है, कितना बजाता है, लेकिन आप अगर बोलोगे कि मैं 25 माला करूंगा, कोई रोकेगा आपको? मैं बहुत शास्त्र पढ़ूंगा, कोई रोकेगा? इसमें कोई कंपटीशन है? इसमें कोई कंपटीशन करना नहीं चाहता। इसमें ये क्यों सुंदर, क्यों माइक में आगे जाकर बोल रहा है, ये क्यों इतना फेमस हो रहा है, हैं? ये सब बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनवी, सटल एनवी। सूक्ष्म अवस्था में हम भी चाहते हैं, हम भी दिखाएं भाई, हमारे भी आजू बाजू में 10-15 लोग घूम रहे हैं, हम भी कोई कम नहीं, है ना, हम भी कुछ हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं हम लोग, राइट। हाँ, लेकिन ये सारे गुण जो है, बोल रहे कि अगर भगवान राम की कथा सुनेंगे, ये बोल रहे कि 6 अनर्थ है हमारे हृदय में, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड इल्यूजन। और ये सारों का सबसे लास्ट में अगर कोई अनर्थ हम हृदय से जाएगा, वो क्या है? एनवी। एनवी मतलब ईर्षा या द्वेष। जब तक ये रहेगा तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। बोलते एनवी मतलब नो वैकेंसी, नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन वो जब आपका खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी आपका एक पोजीशन जो है खाली है, आपका भगवान के साथ एक संबंध जो है बना हुआ है, इधर दास्य रस या साख्य या वात्सल्य, जो भी भाव में, वो पोस्ट को कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक व्यक्ति हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति के लिए एक जगह है। ऐसा नहीं कि भाई एक बोर्ड एग्जाम हो रहा है या एक जेई एग्जाम हो रहा है, बस 10,000 ही सीट है, लेकिन कुछ 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नो कंपटीशन, राइट। तो ये दो चीज, एक द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, दूसरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे ऊपर हो जाएंगे। तो पूरा रामायण जो है, अब सब लोग कई सीरियल देखे होंगे, सुने होंगे, अपना दादाजी से, मम्मी से, पापा से, लेकिन जब ऑथराइज्ड वे में, जब गुरु परंपरा में सुनते हैं, वास्तविक जो है, तभी समझ में आएगा इस कैसे रामायण जो अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। कई सारे शिक्षाएं अपने जीवन में ले सकते हैं, राइट। भगवान राम जो थे, ऐसे भगवान राम के कई गुणों में से उनका एक गुण था सौशीलता,
मतलब ये दुनिया में सुशीलता का अर्थ है जो कि हर प्रकार के व्यक्ति के साथ मित्रता कर सकते हैं, उच्च नीच नहीं देखते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान राम कभी ये नहीं देखा कि बानर लोग जो ये तो भाई एनिमल्स हैं, या जटायु इतना बड़ा भक्त था जिसका इवन संस्कार भी भगवान अपने हाथों से किया, राइट? उनको भी सोचा नहीं कि पशु है, गिद्ध शरीर में है, उतना कोई अट्रैक्टिव एनिमल स्पीसीज नहीं है गिद्ध का शरीर जो है, लेकिन उनका भक्ति, भगवान केवल जो एक व्यक्ति का भक्ति देखते हैं और उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अगर भगवान जब वनवास गए, क्या बोलते हैं, कैकेयी माता के जो वचन थे उसको पूरा करने के लिए जब भगवान राम ने अपने पिताजी का वचन और कैकेयी माता का इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो निकल पड़ी, हैं, पहले तो जाते जाते एक नदी, बोलते हैं कि जस सरायु नदी, उससे पहले जो है एक गुहा, जो एक हंटर राज थे, नाम क्या था उनका, नाम गुहा था, है ना? तो वहां पर रुके। वो जो है कोई, अब हंटर मतलब जानते हो, तुच्छ कुल के नहीं है, उनके साथ इतना मित्रता था कि वो तो बोले कि आप पूरा जिंदगी इधर रह जाइए, बोले नहीं, मैं जो वचन दिया हूँ उसको पूरा करूँगा। और उस दिन रात में उन्होंने बिल्कुल बहुत सारे आइटम व्यंजन बना के दिए खाने के लिए। भगवान राम ने बोला नहीं, जैसे जंगल में कोई जाता है वनवासी की तरह, मुझे भी कुछ फ्रूट्स ऐसे दे दो। हम लोग ऐसे होते तो कोई नहीं देख रहा भाई, सोचो भगवान राम एक तो वचन पूरा कर रहे हैं और एक तरह वो भक्तों को मौका दे रहे हैं। ये भगवान नहीं खा रहे तो उनको हृदय में कैसे लग रहा होगा। दूसरी तरफ बेड तैयारी किए कि भगवान इधर रेस्ट लीजिए, बोले कि नहीं, जैसे जंगल में जाने से जैसे रेस्ट लूंगा वैसे कर लीजिए, कुछ पत्ता वत्ता ऐसे डाल दीजिए। तो जो नॉर्मल जो पेड़ से पत्ते फत्ते डाल के उसके ऊपर बेड बना के डाल दिए, एक तरफ राम सोए, एक तरफ सीता मैया फर्स्ट टाइम, जनक नंदिनी जो इवन राज कन्या थी, हाँ, कभी बाहर नहीं निकले होंगे, यहाँ पर निकल पड़े जंगल में फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नाइट वहाँ पे सो रहे हैं। और इसको देखकर तो गुहा तो उसका हृदय पूरा पिघल रहा है, और क्या करेगा, वो तो सो नहीं पा रहा है, रो रहा है। यहाँ पे अब लक्ष्मण, हाँ, वो भी कैसे सो सकते हैं, जो मेरा भगवान बड़े भाई का सेवा में इतना तत्पर थे। गुहा भी चक्कर लगा रहे थे, वहाँ पर भगवान सीताराम सोए हैं और लक्ष्मण जी जो है पहरा लगा रहे हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, तो इस प्रकार जो भगवान अपने भक्तों का एक ही गुण देखते हैं, भक्ति, है ना? उसमें कौन सा जाति, कौन सा बाति, कौन सा शरीर, पुरुष स्त्री या इवन मनुष्य या पशु पक्षी, कुछ भी नहीं देखे। बानर बाद में जाते जाते वहीं से निकल पड़े, है ना? आप लोगों को पता है, जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, हनुमान आदि, है ना? बानर ऑफकोर्स नॉर्मल आजकल का मंकी नहीं है, वो लोग ह्यूमन स्पीसीज, बहुत हाईली डेवलप्ड ह्यूमन स्पीसीज है, तो वो लोगों से मित्रता हुई, है ना? दैट्स नॉट वेरी हाईली एलिवेटेड स्पीसीज, अगेन एनिमल स्पीसीज। बाद में, और उससे पहले ही जटायु का उद्धार किए भगवान। जटायु ने युद्ध किया रावण से सीता मैया को बचाने के लिए, और युद्ध करते करते, है ना, अपने कैपेसिटी सोचा नहीं कि क्या होगा, अब तो बेस्ट कैपेसिटी, रावण को बहुत चोट पहुंचाया, लास्ट में अपने अपने खड्ग से काट दिया, राइट? वहाँ पर भगवान राम जब रास्ता में मिलते हैं उनको, हाँ, वो वहाँ पर वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो भगवान राम जो इतना इमोशनल हो जाते हैं और भरत को बोलते हैं, भरत, सॉरी, लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण, है ना, जैसे जब पिताजी चले गए जितना दुख नहीं हो रहा है, ये जटायु, है ना, ये चले जाने से उससे ज़्यादा ही मुझे दुख हो रहा है। और अपने हाथों से संस्कार करते हैं। हाँ, कैन इमेजिन, जटायु कितना भाग्यवान था, उसने जीता कि हारा लाइफ में, रावण से हार कर जीवन छोड़ दिया, ये उसने जीता कि हार गया,
है ना, बाह्य दृष्टि से हार गया या लाइफ दे रहा है, लेकिन सोचो भगवान के गोद में शरीर छुड़ा, कुछ एक सेवा करके। हाँ, दिस इज रामायण। तो अगर भगवान के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, सीखना चाहिए। जो रामायण जो है पूरा करुण्य से भरा हुआ है। करुण्य मतलब कोई भी लीला नहीं है कि आप हंस रहे हो। पूरा रामायण में 70% रोना धोना ही, पूरा रामायण स्टार्टिंग ही हो गया, बस मैरिज तक का ठीक था। उससे पहले भी देखो दशरथ महाराज कई मतलब सब रो रहे थे क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र ने बुला दिया कि भाई युद्ध के लिए ले लो, वहां पर भी रोना धोना। हाँ, पहले तो दशरथ महाराज के बच्चे नहीं हो रहे थे, उधर भी उनका ये था। पूरा रामायण जो कारुण्य से कंपैशन से भरा हुआ है। हैं? अभी इनका उद्धार किए, फिर सुग्रीव लोगों से बाद में जाकर किसको मिलते हैं? रावण का छोटे भाई विभीषण, असुर कुल में जन्म हुए थे। हाँ, लेकिन भगवान राम के भक्त थे। एक बार जो है रावण किसी ने जाकर बता दिया कि देखो आपके राज्य में राम का भक्त, हर जगह पे राम 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 लिखा है अपने घर में। विभीषण बोला कि इसका अर्थ क्या है? हैं, ये क्या है राम? तो उन्होंने बोला कि राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी। तो मैं आप लोग को इतना प्यार करता हूँ, है ना, आपको याद करने के लिए। तो वो भी भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, और उसी बीच में रहकर हाँ विभीषण ने इतना भक्ति किया। हाँ, सोचो, आप बोल सकते हैं ऐसे कोई स्थिति में हो आप लोग कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप रोक देते हैं, मुझे तो अलाउ नहीं करते भक्ति के लिए। ये सब जो है मनगढ़ंत कहानी है। प्रहलाद अपने पिताजी को छोड़ा, विभीषण अपने भाई को छोड़ा, और कोई है? और कुछ स्टोरी? और किसने किसी को छोड़ा भक्ति करने के लिए? हाँ, प्रभुपाद पहले से भक्ति। गोपियां जो है अपने सब कुछ त्याग दिया, भले घर वाले सोसाइटी वाले क्या बोले उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। हाँ, सारे रिलेटिव्स अपने पतियों को भी छोड़ के चले गए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ये श्रील प्रभुपाद जानते थे कि मेरी पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अभी घर छोड़ दिए। अब प्रभुपाद ना होते हम लोग यहाँ कहाँ होते, राइट? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग। तो विभीषण ऐसे भक्त थे, भगवान जानते हैं। इसलिए जब विभीषण पहले बार आए इस तरफ, हाँ, तो उस समय जो है हर कोई मन में जो है उनका शंका था कि क्या होगा, शायद ये जासूसी करने के लिए आ गया है। सब लोगों ने बोला आप लोग इसको शरण में मत लो। तब भगवान राम ने सारे जो लीडर्स को बुलाया, मीटिंग करवाया, सुग्रीव आदि सबको लेकर मीटिंग करवाया। सब बच्चों का क्लास अभी हो जाएगा, 8-10 हो गए, जा सकते हैं हम। हरे कृष्ण, फॉलो, यस प्लीज मूव। अब इनको भी छोड़ दो, ओके। तो जब विभीषण पहले बार आए, सब लोग सोच रहे थे कि हम इनको यहाँ पर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाई रावण का भाई है। फाइनली भले अच्छे भावना से आए थे, तो सब लोग को सलाह ले रहे थे। भगवान राम हनुमान को पूछते हैं, सब लोग बोल रहे थे कि इनको मत लो। तो भगवान राम से हनुमान को पूछते हैं, क्योंकि जानते हैं हनुमान कौन है। हनुमान खाली बल के लिए नहीं है, ही वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, बड़ा बुद्धिमान थे वो। अच्छा, वो हनुमान जो है 4-5 बातें बोलते हैं, उसमें से एक चीज बोलते हैं, देखो व्यक्ति को देखो, इसके फेस में कितना इनोसेंस है। आया है तो साथ में 2 ही कोई उनका जो एसोसिएट को लेकर आए हैं, और डर भी नहीं है ना। जरूर ये आपस शरण लेने के लिए, इसलिए आप स्वीकार कीजिए। और भगवान राम भी उनको स्वीकार करते हैं, और जैसे विभीषण को देखते हैं बोलते हैं आओ लंकेश आओ।
लंकेश मतलब लंका का राजा। अरे भाई वहां से रावण मरा नहीं था, है? तो किसी आचार्य लोग बोलते हैं अगर तुम अभी रावण को, विभीषण को ही राजा बनाने का श्रुति दे दिया, मतलब भगवान उसको राजा बनाएंगे। किसने पूछा अगर रावण आज आ जाएगा, गलती कर दिया क्षमा मांग लो, तो क्या करोगे? भगवान मैं अयोध्या दे दूंगा। हाँ, तो किसी ने पूछा कि अगर भरत बोलेगा कि भाई मेरे को क्या दें, भगवान बोलते मैं अपना वैकुंठ भी दे दूंगा। हाँ, तो इतने भगवान में कारुण्यता है, इतने सोचलेता है, वो कोई योग्यता नहीं देखते हैं, यही देखते हैं कि इसमें भक्ति भावना है बस, है ना। भले बंदर हो, कोई पक्षी हो, या कोई असुर कुल में जन्म हो, या स्त्री के शरीर में, देखो सबरी का कितना भगवान झूठा बैर भी खाने के लिए तैयार हो गए। तो ये भगवान राम की सुशीलता, ये गुण जो है रामायण में देखने को मिलेगा। कि इसलिए भक्ति करने के लिए कोई बड़ा योग्यता नहीं चाहिए, क्या चाहिए? थोड़ा सा भक्ति का भावना, सेल्फलेसली भगवान को प्रेम करना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितमृत में भी एक श्लोक आता है जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे ही एक कोला बेचा श्रीधर बोल के केला बेचता था, कोला बेचा बोलते हैं, जो केला को कोला बोलते हैं बंगाली में, उसको जो बेचते हैं, तो वो बेचता था श्रीधर। इतना गरीबी था घर में कि जितना भी, देखो बंगाल में ना हर किसी का बाड़ी में देखोगे केला होगा, है ना, केला का पेड़ लगा होगा, उसमें ये केला बेच रहा, कितने लोग खरीद रहे होंगे? हार्डली। और उसमें से वो जो भी धन मिलता था 50% गंगा मैया के सेवा में लगाते थे, क्योंकि पता था गंगा मैया तो भगवान विष्णु के चरण से आए हैं। और उसमें क्या बचता होगा जो अपने खुद अकेले जीते थे, क्योंकि उनका जो छत था 5 स्टार नहीं, वो सुपर स्टार क्या बोलते हैं, मिलियन स्टार घर था, क्योंकि घर के ऊपर छत ही नहीं था, स्टार ही स्टार था। हाँ, और एक ही धोती था जो फटा हुआ था, भी वो फटा हुआ को सिलाई करने के भी पैसा नहीं था, या सिलाई नहीं करते तो उसमें एक गांठ बांध देते थे, वो कपड़ा वो पहनते थे। दिन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना जप करते थे, जोर जोर से नाम पुकार के। आजू बाजू के पड़ोस लोग ये सोचते थे शायद ये जो है भूखा है, खाना पीना नहीं मिला है, दिन भर रात भर जो है चिल्लाता रहता है, हा? लेकिन उनको पता नहीं, इनका हृदय में इतना भक्ति था भगवान के प्रति। चैतन्य महापुरुष स्वयं आ जाते थे वहां पे, आकर इनके साथ केला बेचने, उसमें बार्गेनिंग करते थे। बोले कि तुम बहुत रेट लगा रहा है, बोले कि जाकर पूरा मार्केट में देख लो, उसे सबसे कम रेट में रहा, नहीं नहीं तुम ज्यादा लगा रहे, फिर उसको हाफ रेट में लाएंगे। फाइनली चैतन्य महापुरुष उसको फ्री में ले लेते थे, जाओ ले जाओ, है ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर महाप्रकाश लीला अपने आप को भगवान बोल के दिखा रहे थे, उस समय कला बेचा श्रीधर को बुलाने के लिए बोला, है ना, और वहां पर उनको कृपा किया। है? तो कोला बेचा श्रीधर के बारे में, इनका महिमा, महाप्रभु किस प्रकार उनके पास आकर एक बार जो है, चांद काजी वाला आप स्टोरी सुना होगा, कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों नहीं पता होगा। चांद काजी जो हरिनाम कर करके गए, वहाँ का जो काजी या जो जमींदार मुस्लिम था, जो हरिनाम को एक बार रोका था, उसके लिए फास्ट, जो असहयोग आंदोलन बोलते हैं ना, फास्ट हरिनाम करके सब लोग गए थे, और वो डर गया। बाद में चैतन्य महाप्रभु को कन्विंस करते हैं कि हाउ हरिनाम संकीर्तन इज बेस्ट और कलियुगा। फिर वहीं से सब लोगों को लेकर कोला बेचा श्रीधर के घर चले जाते हैं, कीर्तन करते करते सब लोग। वहां से जाकर महाप्रभु, उसका एक लोटा ही था, एक ही लोटा था, जिस हरे कृष्णा बच्चों के लिए पीछे क्लास, और आप जाओगे, आपके लिए स्टोरी नहीं, तो फिर इधर साइलेंटली बैठना है। तो वहां पर चले गए कोला बेच जो श्रीधर के पास, और महाप्रभु उनके पास एक ही लोटा था जिसमें वो खाते थे, स्नान करते थे, सब कुछ करते थे। गांव में जो है लोटा में लोग इवन स्वच्छ जो के बाद स्वच्छ होने के लिए जो
उसी में, और कुछ था ही नहीं उनके पास, तो उसमें कुछ पानी था। महाप्रभु गए सीधा जाकर उसमें पीने लगे। बोले महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं? बोले कि मुझे पता है ये कुछ ये नहीं है, तुम जो है एक दिन दुनिया को मैं दिखा दूंगा कि तुम बहुत बड़े अमीर आदमी हो, बाहर से दिखा रहे हो कि गरीब हो। बोले कि मेरे पास ऐसे क्या है? बोला कि है बहुत कुछ है। महाप्रभु तो वो जो था है वो है गोलोक प्रेम धन हरिनाम। बाद में महाप्रकाश लीला हुआ तो श्रीधर को बुलाए, श्रीधर को दिखाए कि देखो मैं भगवान स्वयं कृष्ण हूँ, कुछ मांगना चाहते हो? बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ वही निमाई रूप में आप आओ, जन्म लाइफ आफ्टर लाइफ, हर जन्म में आप मेरे साथ अगर बार्गेनिंग करते रहो और मैं एक गरीब ब्राह्मण बन के जो भी केला बेचते रहूं और आप अगर बार्गेनिंग करते रहो, बस यही मुझे चाहिए, ना कोई धन ना जन ना कुछ। तो भगवान जो है अमीर गरीब ये सब नहीं देखते हैं। इसलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं धने जने पांडित्यर कृष्ण नाही पाई, केवल भक्तिर बस चैतन्य गोसाई। है ना, बड़ा धन जन पांडित्य ये सब होना जरूर है, केवल अगर भक्ति है तो चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण भगवान हमारे ऊपर सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये भगवान राम का गुण है, सामाजिक धर्म दिखाए, समाज में कैसे एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, है ना, आदर्श क्या बोलते हैं राजा का धर्म निभाया। राजा बने जब देखते हैं कि सीता मैया का इतना परीक्षा करके, भले सीता मैया पवित्र थी, अरे जो सीता मैया सोने के राज्य में चले गए, वहां पे जाकर सोना उसका तो देखा तक नहीं, वो कैसा पवित्र हो सकती है? हाँ, रावण तो बोला कि आप मेरा पाटरानी बन जाओ, ये सारे लोग तुम्हारा दासियां बनेंगे। सीता मैया उसको तो देखे तक नहीं, कैन इमेजिन वो कैसा पवित्र हो सकती है, स्वयं लक्ष्मी जी। लेकिन यहाँ पर जो है आने के बाद एक धोबी आक्षेप किया एक बार अपने पत्नी को लेकर के, एक रात में कहीं चली गई थी वो, या कहीं अटक गई थी, फंस गई थी। हाँ, आपको क्या लगा मैं राम के तरफ का स्त्रीण थोड़ी हूँ, स्त्री से आसक्त हूँ कि साल भर भी कोई बाहर रह जाए उसको स्वीकार कर लें? हैं? तो भगवान राम उस समय आदर्श राजा होने के नाते जाकर छुप के जानना चाहते थे कि लोगों का मेरे प्रति ये खुश है कि नहीं, क्या भावना है। बहुत ठेस पहुंचा कि एक राजा होने के नाते अगर प्रजा राजा का कैरेक्टर को डाउट करें, राजा को रेस्पेक्ट नहीं रहे, तो राज्य में रूलिंग ठीक से नहीं हो सकता। तो उसी दिन आकर प्लानिंग कर लिया क्या करना है, बड़ा चिंतित थे। और भरत शत्रुघ्न को बुलाया, बोले कि आप जो इस सीता मैया को लेकर जंगल में छोड़ दो, क्योंकि ऐसे ही इनको जाना था जंगल में, जाकर साधु संतों से, है ना, ज्ञान लेना ही था, आप इसे जंगल में छोड़ दो। ये बड़ा क्वेश्चन होता है भगवान राम ने क्यों छोड़ा। हाँ, लेकिन कोई माने नहीं। तब लक्ष्मण कोई भी भगवान का राम का बात को कभी भी टाला नहीं। इसे लक्ष्मण जो है बोलते हैं कि जो लक्ष्मी जैसे जो संपत्ति जिनका भगवान राम, है ना, भगवान राम का सेवा जिनका संपत्ति है, लक्ष्मी है, वो लक्ष्मण है ना, जो फॉर्चून। तो लक्ष्मण जो है आदि गुरु या बलराम ही हैं। बोलते कि आदि गुरु मतलब जो हर स्थिति में दिखाते हैं कैसे भगवान का सेवा करना। कभी भी जंगल भी में 14 साल सोए नहीं, खाए नहीं, केवल सेवा करते रहे। कितना तकलीफ आया। एक बात तो यहाँ तक सीता मैया बोल दी, हद पार कर ली सीता मैया की। जब वो जो हिरण के पीछे भाग रहे थे, उस स्टोरी से हम शिक्षा बाद में लेंगे। तो उस समय सीता मैया तो यहाँ तक बोल दी कि तुम मुझे भोगने के लिए शायद इधर रुके, जाकर देखो राम उधर विपद में है। क्योंकि वहां पर जो मरीचि जो था आवाज किया ना, सीते लक्ष्मण बोल के, इसका अर्थ भगवान राम विपद में गए। लक्ष्मण बोले राम को विपद हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण सीता मैया जो है उस समय लक्ष्मण को बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, डांटते हैं। लक्ष्मण वो सब भी सहन कर लिए, लेकिन सेवा छोड़ा नहीं। समझ रहे?
इवन बाद में राम भी बोले, अरे तुम कैसे छोड़ के आ गए सीता मैया को? बोले कि ऐसे ऐसे सीता मैया बोली। तो राम बोलते हैं वो तो स्त्री का स्वभाव है, आपको नहीं सुनना था उनका बात। तो दोनों से डांट खाए, फुटबॉल हो गए, लेकिन सेवा नहीं छोड़ा। हाँ, जब वहां से लंका से जब सीता मैया बुला रहे थे वहीं पे, बोले कि अब अग्नि परीक्षा दो। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करेंगे, भाई का आदेश है। हाँ, उस समय भी अपने आप को कंट्रोल किए और अरेंजमेंट किए फिर। हाँ, आज भगवान बोल रहे हैं कि आप इनको जंगल में लेकर चले जाओ, और लक्ष्मण लेकर गए रोते रोते रोते। हाँ, तो एक तरफ से भगवान राम समाज के लिए, लोगों का कल्याण के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लक्ष्मण को देखेंगे, कैंकर्य भाव, या जो एक सेवक है ना, सर्वेंट का जो धर्म क्या है, उन्होंने ये दिखाया। लक्ष्मण जी हर परिस्थिति में, भले आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, कभी कभी समझ में नहीं आता ना, हमारे काउंसलर होते हैं या कोई और डिवोटी है, ये दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको बीच में सेवा में डाल दिया, और आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ और बोल रहा है, और बीच में आप फुटबॉल हो जा रहे हो, तो है यहाँ तक कभी कोई फ्रस्ट्रेशन आता है, छोड़ के चले जाओ क्या है। लेकिन लक्ष्मण जी का लीला से देखो, आप कंटिन्यू करना, किसी भी स्थिति में भगवान का सेवा नहीं छोड़ना है, ये लक्ष्मण जी ने दिखाया। यहाँ तक कि जैसे शादी किए भाई, इनका भी तो शादी हुआ था, साथ में शादी हुआ था सबका, है पत्नी है ना, निद्रा देवी। जब ये सोना नहीं चाहते थे, निद्रा देवी बोले ऐसे तो नहीं हो सकता, आप सेवा करना चाहते हो, नहीं सोओगे कैसे? बोले कि मेरे सारे नींद को तो मेरा पत्नी को दे दो, वहां पर उर्मिला को अच्छा खासा नींद आया होगा। है तो सेवा के लिए कितना बड़ा त्याग। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके बिल्कुल रहे ये लक्ष्मण। और है ना, साथ में देखो भरत, भरत जो है भारग्राही इति भरत होते, जो भार को, बहुत बड़ा भार को लिया अपने सर पे। इतना बड़ा भार क्या करें आप, मानो कोई भी एक कुछ कॉन्स्पिरेसी हुआ है, कुछ कूटनीति या कहीं पे कुछ हुआ है, आपको पता तक नहीं आपके पीछे क्या हो गया, आप आने के बाद आपको पूरा दोष दिया जाए कि आप इसका कारण है ना। कैकेयी की जो है अत्यधिक आसक्ति के कारण कि मेरा बेटा ही राजा बने, ऐसे अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्होंने मंथरा के बाद में आकर फंस गए। ये तो भगवान का लीला भी था, अगर मंथरा ये सब नहीं करे होते, ना रावण का वध होता, ना इतना सारे कुछ होता, कई सारे असुर वगैरह जो समय है ना। अफकोर्स लीला था, लेकिन शिक्षाएं भी अनेक हैं, है ना। कैकेयी के बात सुन के, कैकेयी जो है मंथरा का बात सुन के बुरे संगत में आकर इतना बड़ा डिसीजन ले ली, और पूरा जो है अयोध्या स्मशान जैसे बोल के सुनसान हो गया था। मैं आज सुन रहा था, एक लेक्चर बोल रहे थे कि जब भगवान राम वनवास की ओर निकल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि हर एक का घर जो एक एक स्मशान घाट है, और वो घर में जो है सब लोग जो है, लोग जो है बस मतलब एक मरा हुआ शरीर है, हिल नहीं रहे, पेंटिंग जैसे लगे हुए हैं, खाली एक चीज मुंह बना उनका आंखों में। पूरा ये अयोध्या का माहौल था, ऐसे लग रहा था कि कैकेयी जो है यमराज के कुछ दूत है, संकेत है। बाद में भरत आते हैं, पूरा माहौल देख के आकर पूछते मेरा पिताजी किधर है? कैकेयी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये डिसीजन लिया है, ऐसा ऐसा। तो जैसे ही सुनते हैं इतना उनको बुरा लगता है, बोलते हैं कि तुम मेरा मां नहीं हो सकती, है ना। ये तो हद पार हो गया। और बाद में पिताजी के पास जाते हैं, मैं पिताजी शरीर छोड़ चुके थे तब, है ना। और ये जाते जाते ये बोलते हैं, बोल के पिताजी को भी समझ में नहीं आया कि भरत कौन है। हाँ, भरत के बारे में ऐसे बोला गया सबसे धार्मिक व्यक्ति। यहाँ तक जब बलि मार जो बाली बाली सुग्रीव और बाली का जब स्टोरी हुआ ना, जब राम भगवान ने पीछे से मारा, तो बाली जब देखे कि राम मुझे मारा है बाण, तो बोले कि आप भरत का भाई होकर
पीछे से क्यों बाण मारा? मतलब ये नहीं बोला कि तुम राम हो, आप राम हो, अयोध्या का राजा हो या भगवान हो, मेरे को बाण पीछे से क्यों? बोला क्या भरत का भाई, मतलब भरत पूरे रामायण में इतने धार्मिक हैं, इनको माना जाता है। यहाँ तक कि रामायण में ये भी है कि 2 बार अयोध्या में भले भगवान गए थे पिताजी का वचन पूरा करने के लिए, लेकिन 2 बार राम भगवान जो वहां पर याद करते हैं कि मैं बैक आ जाता अयोध्या, क्योंकि मुझे भरत का विरह जो है मैं मतलब मैं सहन नहीं कर सकता, भरत को इतना मुझे स्मरण हो रहा है। और उनका गुरु जी वशिष्ठ जी ऐसे बोलते थे, भरत जो भी बोलेगा वो धर्म है। ये भरत महाराज के बारे में बोला गया है, और वो भरत के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप कि ये जो पूरा जो घटना हुई, ये भरत का भी इसमें हाथ था। हाँ, तो भरत महाराज जो भरत जो है आए, प्रयास किए कि सबको बता कन्विंस करने के लिए कि मैं इसका कारण नहीं हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और पिताजी शरीर छोड़ते हुए ये बोला कि मेरे जो शरीर में जो क्या बोलते हैं उसको, अग्नि देने के लिए भरत नहीं देगा, ये बोल के शरीर छोड़े थे। ये तो हार्ट ब्रेकिंग था ही। हाँ, बाद में वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी बोलते हैं कि अभी तो पिता का संस्कार कर लेते हैं और तुम्हारा राज्य अभिषेक करेंगे, तुम राजा बनोगे। इतना गुस्सा आया भरत महाराज को, है ना, भरत पूरा गुस्सा हो गए, बोले क्या चाहते हैं आप, है ना, मेरा संपत्ति चुराना चाहते हैं, है ना, पूरा राज्य जो है ये केवल इसमें अधिकार राम का है, मेरा असली संपत्ति है ना, भगवान राम का सेवा, मैं कभी राजा नहीं बन सकता। पूरा वहीं पे गुस्सा हुए। बोले कि हम सब लोग अभी प्लान करेंगे राम को लाने के लिए। भले गए, प्रयास किए, और राम ने बिल्कुल कन्विंस करके उनको भेज दिया खड़ो देकर। बोलते अगले जो 14 साल जो रहे, भरत किस प्रकार अपमान, मतलब यहाँ तक कि रात में 1-2 बजे जाकर स्नान करके आ जाते थे, क्योंकि कोई भी अयोध्यावासी मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, राम के प्रति सहज प्रेम, और ये लगा कि भरत भी इसमें षड्यंत्र में जरूर था कई के कन्विंस करने में। तो कभी भी बाद में और कोई भी व्यक्ति इनको देखता था खाली समय, उनको पत्थर मार देता था कभी। हाँ, ये से बोला है कि इसलिए वो सुबह सुबह जाकर स्नान कर लेते थे, इतना अर्ली मॉर्निंग, राइट। और बोले कि अपने राज्य में, बोले कि राम स्वयं अयोध्या में राम नहीं है तो अयोध्या के जस्ट बाहर जंगल में एक जगह पे रुके, छोटा सा कुड़िया बना के, और वहां पर सोते थे। कैसे? ये सोचते थे कि राम तो वह धरती के ऊपर सो रहे होंगे और मैं उनका सेवक हूँ, तो एक गड्ढा कर दिए थे थोड़ा, वहीं पे सोते थे, कि भगवान के इक्वल लेवल पे मैं कैसे सो सकता हूँ। अब सोचो भरत का क्या भावना है, क्या भाई है, क्या भक्त है, नीचे सोते थे। और जैसे भगवान राम, है ना, जो वस्त्र का, सॉरी का, पेड़ का जो, ये क्या बोलते हैं उसको, वकल, हाँ हाँ, जो छल है ना उसका जो है, उसी में जो वैसे ही पहन के रहते थे जैसे कोई बनवासी, भगवान राम जैसे गए थे वैसे ही रहे। और खाने के लिए क्या था, थोड़ा बहुत काव यूरिन में थोड़ा जो, हाँ, ऐसे नहीं तो फिर वो जैसे जंगल में खाने के लिए कंदमूल आदि, ये सब रूट्स हर्ब्स, है ना, ये सब नॉर्मल जो फ्रूट्स वगैरह, इतना ही खाकर जी रहे थे, कोई ऑफलाइन लाइफ नहीं जिया। ये भरत महाराज इतना बड़ा भार लिया, लेकिन भगवान का कैसे शरण लेना इस स्थिति में। और बोला जाता है राम आने तक 14 साल में जो ट्रेजर कुछ भी खर्चा करना होता था प्रॉपरली, उसका खर्चा होता था, और उसको लेकर भगवान के खड़ों के सामने जगह रिपोर्टिंग करते थे। और राम आने तक वो जो कोष, जो मतलब धन कोष जो उनका था, ट्रेजर, वो करीब 14 टाइम्स हो गया था।
इतना सुंदर भावना से राज्य किए। हाँ, तो भरत सिखाते हैं कैसे भगवान का शरण लेना है, शरणागति, भले किसी भी स्थिति में, है ना। इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में इतना बड़ा भार लेकर जी सकते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये है भरत। और एक शत्रुघ्न, शत्रुघ्न तो क्या करें, है। शत्रु बोलते शत्रुघ्न पूरा लाइफ में एक शत्रु को मारे थे। एक कोई राक्षस, उसका नाम था, जस्ट बोल रहा हूँ, पूरा रामायण में दिया गया कि एक ही असुर को उन्होंने मारा था, लेकिन फिर भी उनका नाम शत्रुघ्न क्यों? उनका नाम पड़ा था, इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं वो जो एक शत्रु के ऊपर जरूर विजय किया हुआ था, वो शत्रु जो हर एक कार्य में बाधा बनता है, जो अहंकार रूपी शत्रु है, जो कोई भी एक भक्तों का सेवा करने में या भगवान की सेवा करने में, एक दूसरे में कोऑपरेट करने में कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि नहीं। लेकिन इन्होंने जिंदगी भर भरत का सेवा की है, हैं? तो ये ना भागवत सेवा, भक्त भागवत मतलब भक्त भागवत है, ग्रंथ भागवत, जो भगवान के भक्त है उसको भागवत भी बोला जाता है। इन्होंने दिखाया कैसे एक भक्त का सेवा करना है, उसके बीच में जो अहंकार को उसको दबा के उसको आने नहीं देना। शत्रुघ्न जिंदगी भर भरत का सेवा की। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे पद बोलते हैं। ये सब जो है भगवान विष्णु तत्व हैं, जैसे संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये कोई भी हमारे जैसे जीवात्मा नहीं थे, लेकिन एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसे हम लोगों को बहुत सारे शिक्षाएं देकर गए। तो रामायण में जो है अनेक शिक्षाएं हैं, जो अगले जो एक दो सेशन में हम लोग ये सब रामायण से कई सारे एक एक स्टोरी से हम लोग कुछ शिक्षाएं लेते जाएंगे। तो मैं आज एक ओवरऑल भी बताया कि कैसे, है ना, भगवान राम जो है इतने एक सामाजिक धर्म सिखाने के लिए क्या क्या एक आदर्श पति, एक पत्नी व्रत। कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। एक पत्नी क्या है, दूसरे एक तो 16,108 रानी शादी की, दूसरा है कि गर्लफ्रेंड्स भी बना कर रखे। कृष्ण को समझने के लिए और भी भक्ति चाहिए। आध्यात्मिक जगत में कोई काम वासना होती नहीं है, भगवान को कोई पाप छू ही नहीं सकता, ये समझने के लिए और ज्यादा भक्ति चाहिए। लेकिन साधारणतः लोग जो है राम को बहुत आसानी से मान लेते हैं। इसलिए अगर कृष्ण को समझना है ना, पहले भगवान राम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले कम से कम तो भाई एक धार्मिक हो जाए, हैं, राइट, और जो सादा सीधा हो जाए, तब जाकर कृष्ण को समझ पाएंगे हम लोग, है कि नहीं। एक तो सामाजिक धर्म भगवान राम लक्ष्मण ने कैंकर्य धर्म या सर्वेंट, इस मूड में सेवक करना चाहिए। और भरत ने भगवत सेवा मतलब भगवान का शरण हर स्थिति में लेना चाहिए, उन्होंने सिखाया। और शत्रुघ्न भागवत सेवा, भगवान के जो भक्त भरत का जो सेवा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग आपस में हम भले दूसरों को प्रभु बुलाते हैं या माता जी बुलाते हैं, लेकिन जरूर हमारे अंदर तो ये भावना नहीं होता कि मैं दास हूँ। प्रभुपाद बोलते थे कि बाहर दुनिया में हर कोई एक दूसरों का बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दास अनुदास, दास अनुदास, दासानुदास बनना है। द मोर यू बिकम सर्वेंट्स, द मोर यू गेट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। आपको पता है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो दूर से वस्तु को देख लेता है ना, दूरवीक्षण यंत्र बोलते हैं ना टेलीस्कोप, बोले कि उसका सिंपल फॉर्मूला है, जो उसमें जितने कॉन्वेक्स लेंसेस अंदर जितने ज्यादा होगा ना मिरर्स, तो उतना जो दूर का वस्तु को उतना नजदीक लाकर आपको दिखाएगा, हैं। तो वैसे ही आचार्य लोग बोलते हैं, वैसे जितने जैसे ही हम जितने ही अपने अंदर भगवान और हमारे बीच में जब जितने ही भक्तों का सेवा करेंगे भगवान की, तो भगवान उतना नजदीक हमको मिल जाएंगे,
है ना। डायरेक्टली भगवान को पाने के लिए प्रयास करोगे, मुश्किल, हाँ राइट। लेकिन जो बोलता है कि मैं आपका भक्तों का सेवक हूँ, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। अर्जुन को भगवान आदि पुराण में बोलते हैं कि जो बोलते हैं मेरा भक्त है, भगवान बोलते हैं अर्जुन, जो बोलते हैं खुद मेरा भक्त है, वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरा भक्तों के भक्त है बोलते हैं, वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो श्लोक है, याद नहीं आ रहा है इसको, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्च ते जना, यो मद भक्ता नाम ये भक्ता ते में भक्त तमामतः। भगवान बोले ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्च ते जना। जो लोग बोलते हैं पार्थ, जो लोग बोलते हैं कि मेरा भक्त है, वास्तविक मेरे भक्त नहीं है। बोलते यो मद भक्ता नाम ये भक्ता, जो बोलते हैं कि मेरा भक्तों के भक्त है, ते में भक्त तमामतः, वो सब वास्तविक मेरे भक्त है। तो इसलिए द मोर हम लोग यहाँ पर जब आते हैं मंदिर में, ये प्रयास करना चाहिए कैसे हम भक्तों से जुड़ जाएं, बैठिए, भक्तों से जुड़ जाएं और उनका जो भी हमको जो कुछ सेवा मिलता है सेवा करें, और जो साधना हमको नियम बोलते हैं वो करेंगे, हम खुश रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा